राधे राधे दोस्तों। जयपुर में गोविंद देव जी के मंदिर में बनाए जाते हैं क्रंची क्रंची वड़े और हलवा। वही आज देवा रसोई में बनके तैयार होंगे। जैसे प्रसादी में स्वादिष्ट होता है वैसा का वैसा ही देवा रसोई में बनके तैयार होंगे। क्रंची और क्रिस्पी बनके बड़े तैयार होंगे और उसके साथ में घी का झरझरता हलवा बनके तैयार होगा। ये पोष के महीने में बनाए जाते हैं, इन्हें पोष बड़े भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों बनाते हैं ये। मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हलवा बनाने के लिए कढ़ाई चढ़ा दीजिए गैस पे। इसमें डाल दीजिए देसी घी। इस तरीके से डाल दीजिए। थोड़ा ठंडी का मौसम है ना तो सेट हो रहा है घी। ये लीजिए घी को गर्म कर लिए क्योंकि सेट हो रहा था ना घी। अब मैं ले ली हूँ इसमें आज सूजी नहीं ली हूँ, नई मूंग की दाल का आटा ली हूँ। आज ली हूँ गेहूँ का आटा। गेहूँ का आटे का बहुत ही गजब का हलवा बना के तैयार करूँगी। इसे डाल दीजिए। एक कटोरी ली हूँ और गैस को रखिए मीडियम और इसे भून के तैयार कर लेंगे। अब इसमें घी आपको कम लग रहा है, देख रहे हैं ना, सूखा सूखा है ना। घी इसमें और ऐड होगा। सूजी में कम घी से चलता है, लेकिन आटे का हलवा है ना वो अच्छा घी होना चाहिए। जैसे जितना आटा है जितना ही घी डल के तैयार होता है। ये थोड़ा सा घी और ऐड कर दिए। ये लीजिए अच्छे से हो गए ना। अब बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हलवा बन के तैयार होगा। ऐसा आटा भीग जाना चाहिए घी के अंदर। अब इसे अच्छे से चलाते रहिए, कंटिन्यू छोड़ना नहीं है क्योंकि आटा जल जाएगा। इस तरीके से सेक के तैयार कर लीजिए इसे। ये देखिए 2 से 2.5 मिनट भी नहीं लगी है और ये आटा सिक के तैयार हो गया। क्वांटिटी में कम था ना तो ये फटाफट से सिक के तैयार हो गया। जैसे आटा सिक जाता है तो फुला फुला हो जाता है और घी छोड़ देता है। ये देखिए जैसे घी छोड़ दिया तो हलवा की तरह बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट बन गया है। अब इसमें जो आटे वाला टिफिन लिया है, एक भर के गर्म पानी का कर लिया है, ये डाल दीजिए। इसे मिक्स कर लीजिए। ये लीजिए अच्छे से पानी में मिक्स कर लीजिए। अब इसे थोड़ी देर के लिए हाई गैस पर कर दीजिए और इसे पकाइए। उसी टिफिन से आटा लिए उसी से चीनी की नाप करिए। जैसे भर के टिफिन लिए आटे का, आधा टिफिन लीजिए इसका, मतलब बाउल को चीनी का। और वैसे ये 5 से 6 चम्मच चीनी की है। अब इसे मिक्स कर लीजिए। अब इसे 1 मिनट के लिए पका लीजिए। इस तरीके से गैस को मीडियम रखिए और इसे चलाते रहे। चीनी है ना तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती है हलवा को। इसे पका लीजिए। इसे 1 मिनट पकाने के बाद में 1 चम्मच घी की फिर से ऐड कर दीजिए ऊपर से इसके। ये देखिए कढ़ाई में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है। इतना गजब का हलवा बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल कढ़ाई में ऐसे घूम रहा है जैसे एक जगह कोई चीज़ रखी हो और वो घूम रही हो। ये देखिए कितना गजब का हलवा बना ना। अब सूजी से ही कोई ज़रूरी नहीं है हलवा बनाना, आटे से भी बहुत ही स्वादिष्ट। जो आटे का हलवा स्वादिष्ट लगता है ऐसा सूजी का नहीं लगता है। दिखने में ही सुंदरता दिखती है उसकी, लेकिन स्वाद आटे का होता है बहुत अच्छा। ये देखिए कितना गजब का हलवा बन गया है ना। अब जैसे 1 चम्मच घी डालने के बाद में बहुत ही अच्छा हलवा बन गया है। ये देखिए आप कढ़ाई में देख रहे हो ना। अब इसे निकाल लीजिए। ये लीजिए हलवा बन के तैयार हो गया। देखिए कितना गजब का बना ना। थोड़ा सा बादाम से और पिस्ता से गार्निश कर दिए। बहुत ही अच्छा बन के तैयार हो गया है। बड़े बनाने के लिए मूंग दाल को पहले भिगो दीजिए। मैं गर्म पानी में 1 घंटे पहले ही भिगोई हूँ। ये देखिए कितनी सॉफ्ट हो गई है। ये देखिए कितने आसानी से टूट रही है ना। इस तरीके से भिगो दीजिए। में जल्दबाजी होती है तो मूंग दाल को कैसे जल्दी भिगोए, इस तरीके से भिगोइए। इसे एक बाउल में गर्म पानी कर लीजिए और इसे 1 घंटे के लिए भिगो दीजिए। 1 घंटे में भीग के तैयार हो जाती है। जैसे 7 से 8 घंटों में भीगती है ना, वो 1 घंटे में भीग के तैयार हो जाती है। अब इसे 3 से 4 बार अच्छे से धो लीजिए पानी में। अब आपको दिखा रही हूँ 1 से 1.5 मुट्ठी चने दाल को भिगोया है। इसी तरह गर्म पानी में भिगोना है आपको। और 1 से 1.5 मुट्ठी मैं उड़द की दाल को भिगोई हूँ। इसी तरह गर्म पानी में भिगो लीजिए। ये भी ऐसे ही फुल की तैयार हो गई है बिल्कुल इसी की तरह। ये देखिए मैं आपको एक पीस के कट करती हूँ। ये देखिए बिल्कुल आसानी से नाखून से टूट रही है। अब इन सभी दालों को अच्छे से धो लीजिए। ये लीजिए दाल को अच्छे से 3 से 4 बार पानी में अच्छे से धो लिए हैं कि जब तक इसका पाउडर जो वाइट हो जाता है ना जब पानी डालते हैं तो वो पाउडर निकल गया है अच्छे से। अब इसे धो के तैयार कर लिए। अब 2 से 3 चम्मच मैं इसमें दाल की निकाल लूँगी। ये आगे बताऊँगी किस चीज़ में काम आने वाली है। बस 3 चम्मच निकाल लियो। अब जो ये उड़द की दाल और चने दाल को भिगोया है ना, इन्हें भी इसी में डाल दीजिए। इस तरीके से मिक्स कर लीजिए सभी दालों को।
अब आप ये सोच रहे हो कि अकेली मूंग दाल से भी तो बन सकते थे बड़े। ये क्या है ना, चने दाल से थोड़ा क्रिस्पी बन के तैयार होंगे और उड़द की दाल से थोड़ा लचक आएगा पकौड़े के अंदर। अब ये ले लीजिए मिक्सी का जार और इसमें डाल दीजिए 2 से 3 चम्मच, ज़्यादा नहीं 2 ही डालेंगे, छोटा है ना मेरा मिक्सी का जार, इसमें 2 ही डालेंगे। इसके अंदर 2 से 3 चम्मच पानी डालिए, ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना ही डालना है। अब इसे पीस लीजिए, महीन पेस्ट नहीं बनाना, रुक रुक के मिक्सी को चलाना है, जैसे कट को एक बार चलाया फिर रोका फिर चलाया, तो हल्की सी दरदरी चाहिए अपने को दाल। ये लीजिए पीस के तैयार कर लिए। इस तरीके का अपने को पेस्ट चाहिए, मतलब पेस्ट ऐसा होना चाहिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, इस तरीके का होना चाहिए, दाना होना चाहिए। देखिए हाथ में दिख रहा है ना, ऐसे दाने दाने चाहिए, जैसे सूजी के दाने होते हैं ना, इस तरीके के दाने होने चाहिए इसमें। इस तरीके का कोई खुला बर्तन लीजिए और इसमें निकाल दीजिए। दाल को पीस के तैयार कर लिया है, ये देखिए कैसा पेस्ट है, इस तरीके का पेस्ट है। अब इसे क्या करोगे, हाथ से भी फेंट सकते हो और ये मिक्सर से भी फेंट सकते हो। मैं हाथ से फेंटूंगी इसे। अब आप 1 से 2 मिनट इसे एक ही एक तरफ, मतलब ये एक ही एक तरफ हाथ को चलाते रहिए और इस तरीके से फेंट के तैयार कर लीजिए। स्पॉन्जी और क्रिस्पी बन के तैयार होंगे बड़े, इस तरीके से फेंटोगे तो। इस लीजिए 1 से 1.5 मिनट तो फेंट ही लीजिए इसे। ये देखिए फेंट के तैयार कर लिए, बिल्कुल ऐसे हल्का हल्का लग रहा है हाथ में, जैसे ले रहे हैं तो इसमें वजन नहीं लग रहा है, ऐसे मतलब क्या बताऊँ आपको, रुई की जैसे हल्का हल्का लग रहा है, क्योंकि फेंटने से इसका कलर भी थोड़ा वाइट कलर हो गया है, येलो से इस तरीके से बिल्कुल हल्का हो गया है। अब सारी चीज़ें तैयार कर लीजिए और मैं ली हूँ 2 चम्मच सूखा धनिया, ये डाल दीजिए। अब 1 चम्मच ली हूँ सौंफ दाना, ये डाल दीजिए। बड़े में पड़ता है वही सामान बता रही, 1 चम्मच ली हूँ मैं ये साबुत काली मिर्च। आप इसे 2 मीडियम मिर्च को छोटे छोटे काट लीजिए और इस तरीके से डाल कद्दूकस करके ले लीजिए अदरक को, और थोड़ा सा लहसुन भी कूट के लीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट बनेंगे। 1 चम्मच डाल रही हूँ साबुत जीरा, आधा चम्मच डाल दीजिए, थोड़ा हल्का सा कलर आ जाए हल्दी पाउडर का। अब लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, मैं 2 चम्मच डालूंगी क्योंकि हरी मिर्च है ना बिल्कुल भी तीखी नहीं है और हमारे घर में सब तीखा खाते हैं। अब इसमें डाल दीजिए स्वाद के अनुसार नमक, और इसमें मन भर के डाल दीजिए हरा धनिया, धो के छोटे छोटे पीस उसमें कट करके ये डाल दीजिए। अब 2 से 3 चम्मच जो साबुत दाल रखे थे ना, वो दाल अब डाल लिए इसमें, क्योंकि दाल के पीसेस आएंगे तो बहुत ही तो क्रंची बन के तैयार होंगे और ऐसे लगेगी जैसे साबुत दाल के ही बड़े बन के तैयार हुए हैं। सारी चीज़ें ऐड कर दी हैं, अब इसे मिक्स कर दीजिए। इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अच्छे से मिक्स कर लिए हैं, ये देखिए कैसा है, देखिए हाथ से डालेंगे तो ऐसे ही गिरेगा, बिल्कुल भी ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अगर आपको पीसती टाइम हल्का सा गाढ़ा लगे तो 1 चम्मच पानी की डाल के और पीस लीजिए, लेकिन ज़्यादा पतला मत कर दीजिए, इस तरीके का रखिए। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है, अब बड़े को छोटे छोटे ऐसे लीजिए, इस तरीके के छोटे छोटे लीजिए और इसे डाल दीजिए। गैस को मीडियम रखिए इस टाइम, नहीं तो ये डालते ही मतलब कलर चेंज हो जाएगा और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। अब इसको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से डालने के बाद में हिला दीजिए। अब गैस को हाई पे कर दीजिए और बीच बीच में इस तरीके से चला लीजिए। जयपुर में फेमस है ये बड़े और हलवा, तो इन्हें पोस बड़े भी कहा जाता है, जैसे पोस का महीने में पोस बड़ा के नाम से जानते हैं इन्हें। और ये पोस बड़े गोविंद देव जी को चढ़ते हैं। ये पोस बड़े मतलब पोस बड़ों में जैसे हलवा होता है और ये बड़े होते हैं, ये गोविंद देव जी के प्रसादी के रूप में चढ़ाए जाते हैं। इस तरीके से उथल पुथल करते हुए बिल्कुल क्रंची क्रंची हो गए हैं, आवाज़ आने लग गई है। ये लीजिए क्रिस्पी बन के तैयार हो गए। अब इन्हें ले लीजिए, ऑयल से बाहर निकाल लीजिए इस तरीके से। अब मैं प्लेट में डाल दी हुई, देखिए इस तरीके का क्रिस्पी बना के तैयार कीजिए। सारे टोटल अपने का जो बैच बनाना है इसी तरीके से बनाइए क्रिस्पी क्रिस्पी। ये लीजिए, 1 प्लेट भर के ले लिए और बाकी के बना के और आप इंजॉय कीजिए। ये देखिए कितने क्रिस्पी हैं, ये देखिए, है ना, बहुत ही जैसे फेंटे हैं ना उससे स्पॉन्जी भी बने हैं और बहुत ही क्रिस्पी भी बन के तैयार हुए हैं। बड़े के साथ में गरम गरम हलवा, ये देखिए आटे का हलवा बहुत ही गजब का बन के तैयार होता है। इस तरीके देखिए, चम्मच के भी नहीं लग रहा है ना, कहीं बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, क्योंकि घी की क्वांटिटी इसमें अच्छी होती है और खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। सारे हलवा एक तरफ और आटे का हलवा एक तरफ, ये देखिए। अब इस तरीके से गर्मा गर्म अच्छा निका घी से चहचहता झरझरता बनाइए हलवा और क्रिस्पी क्रिस्पी बनाइए इस तरीके के वड़े। मेरा वीडियो देखने के बाद में सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।